हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, सर को इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जितने भी हमारे जे&के के एथलीट हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, सब तकरीबन सर की ही जिम से ट्रेन हुए हैं। आपको पता ही होगा, सर की जिम भी है गैलेक्सी जिम, नई बस्ती। एंड फिर भी मैं जो सर को नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ, सर का नाम अजय शर्मा है, जिनको हम अज्जू भैया के नाम से भी जानते हैं। सर का इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, उससे पहले सर की कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो पहले आप वो देख लें। गाइस, अब हम करते हैं सर का इंटरव्यू स्टार्ट। अजू भैया, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। पहली बात तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सर हमारे चैनल में आए। थैंक यू अजू भैया अपना टाइम देने के लिए। सर, जैसा कि आपको पता है, हमारा चैनल का मोटिव है जितने भी जम्मू के एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर हैं या जिन्होंने भी उनको ट्रेन किया हुआ है, उनसे हम अपने जो व्यूवर हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा सके। सर, आज से आपके काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू होंगे जिन्होंने उन्हें पूछा होगा कि आपकी जिम कौन सी है, कौन सी फेडरेशन है, हम वो भी पूछेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं सबसे करता हूँ कि आप भैया इस लाइन में आए कैसे? जैसे हर आदमी, जैसे नया नया आदमी को शौक़ होता है कि अपनी बॉडी बनाए, उसी तरह से मुझे भी एक शौक़ था कि मैं भी अपनी बॉडी बनाऊँ। और मैं ये गैलेक्सी जिम, हमारे सर थे, उनके पास था। मैं गैलेक्सी जिम में ही एक्सरसाइज करने के लिए गया। मैंने अपना स्टार्ट वहाँ से किया। तो फिर बाद में ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे जब प्रैक्टिस करता गया तो हम लोग पावर लिफ्टिंग की तरफ भी चले गए। उस टाइम पे पावर लिफ्टिंग वगैरह की चैंपियनशिप वगैरह होती नहीं, तो हम स्टेडियम में जाके बार बार पूछते थे जाके कि कोई चैंपियनशिप ऐसी कोई है कि पावर लिफ्टिंग की। तो वो कह रहे कि अभी कोई नहीं है। कोई 3-4 साल ऐसा रहा कि हम पावर लिफ्टिंग करते रहे, लेकिन अपने जिम में हम अच्छी प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन हमें उस समय कोई प्लेटफार्म नहीं मिला ऐसा कि जहाँ पे हम जाके चैंपियनशिप करें या कोई अपना कोई कंपटीशन वगैरह करें। लेकिन हम फिर भी स्टेडियम में हमको 3-4 साल कंटिन्यू स्टेडियम जाते रहे हम इस चीज़ के लिए कि वहाँ पे कोई चैंपियनशिप हो। उस समय के जो कोई सेक्रेटरी या कोई भी जो थे, उन्होंने कोई भी चैंपियनशिप ऐसी नहीं करवाई वहाँ पे। तो इस वजह से मैं खुद रह गया उसमें। तो फिर ये जो जिम था गैलेक्सी जिम, जो इसके ओनर थे, तो वो भी कोई और काम में थोड़ा इंटरेस्टेड हो गए, तो उन्होंने ये एक जिम मुझे ही दे दिया। फिर मैं ये जिम लेके नई बस्ती आ गए। फिर मैंने अपना काम शुरू यहाँ से किया जिम में। तो अजू भैया, आप तो कितने सारे एथलीट हैं जो आपने ट्रेन किए। मैं पूछना चाहूँगा, आपके कोच कौन थे जब आप इस लाइन में आए? देखो, मेरे कोच के आगे हम लोग खुद ही थे। हमारे कोच जिनका जिम था, जसवीर सिंह जी, उनसे शुरू किया मैंने। लेकिन ये है कि हम अपना ग्रुप था मेरा, हम सारे एक दूसरे को बताते थे। जिसमें राहुल सानी भी उस समय था, काफ़ी छोटा था उस समय, गगनवीर था उसमें। हम सारे मिलके इकट्ठे करते थे प्रैक्टिस उस समय जिम में। तो मैं अभी किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगा कि मुझे किस कारण से मुझे कुछ ऐसा प्लेटफार्म नहीं मिला। मैं उनके नाम नहीं लूँगा, वही बात है, नाम लूँगा तो वो फिर बदनाम हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस समय तैयारी मैंने की, खुद ही की। तो कुछ मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, खुद मैंने खुद किया, लेकिन मुझे वहाँ पर उस समय प्लेटफार्म नहीं मिला। उस चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन जैसे कि सर आपने कहा कि आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, लेकिन आपने जो अपने स्टूडेंट्स के लिए किया, जो प्लेटफॉर्म आपने अपने स्टूडेंट्स को दिया, कितने सारे आपके स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल खेलते हैं, स्टेट लेवल पे खेलते हैं, और आप उनको फुल सपोर्ट करते हो। एंड वैसे तो सबको पता ही है, फिर भी मैं एक बार बता दूं, सर जे&के के जनरल सेक्रेटरी हैं पावर लिफ्टिंग के। तो सर, ये कब बने, आप कौन से ईयर में बने? देखो, अभी जो मैं जनरल सेक्रेटरी बना, मैं 2017 में बना। उससे पहले 2002 में हम लोग पावर लिफ्टिंग लेके आए, जिसमें मेरा एक फ्रेंड था जो बॉडी बिल्डिंग करवाता था। उसे मैंने कहा था, सर हमारे पास प्लेयर काफ़ी, मेरे पास पावर लिफ्टिंग है, तो पावर लिफ्टिंग की एसोसिएशन किसी के पास भी है तो आप उससे प्लीज़ थोड़ी हमारी हेल्प करें। एसोसिएशन जम्मू जे&के में कोई भी प्लेयर, कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है पावर लिफ्टिंग का, तो आप हमारी हेल्प करें, मेरे प्लेयरों की हेल्प करें। उस समय फिर मैं खुद छोड़ के मैं बच्चों को करवाना शुरू हो गया था, क्योंकि मेरा अपने पास अपना जिम था। तो फिर मैंने उनसे कहा, तो उन्हें बाई चांस ऐसा हुआ कि उनको जो इंडिया के जो सेक्रेटरी थे उनसे मिले। तो उन्होंने मुझे वहाँ से दिल्ली से फ़ोन करके बोला कि ऐसे ऐसे मुझे पावर लिफ्टिंग मिल रही है, कि क्योंकि मैं तो इसे संभाल नहीं पाऊँगा, तो इसमें जो भी करना होगा आप नहीं करना। मैंने कहा कि एक बार आप लेके आओ, मैं आपके साथ पूरा साथ दूंगा। पावर लिफ्टिंग में कोई भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि नाम आपका होगा, काम हम करेंगे सारा। फिर उस समय 2002 में हम लोग पहली बार खेलने गए बाहर, भोपाल खेलने गए थे हम लोग। तो तब हमें ऐसे मिली। तो उस समय मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, वो सेक्रेटरी थे, मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी देर काम किया। उस समय मैं अभी गिनती क्या बताऊँगी, हमारे काफ़ी मेडल निकले उस समय। तो उस मेडल के थ्रू
हमारे कई बच्चों ने SRO 349 के अंडर जॉब वगैरह भी ली। हमारे बच्चे हमारे जिम के ही कम से कम 50 बच्चे जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेके, उसमें से कोई 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने SRO 349 के अंडर जॉब वगैरह JNK में ली हुई हैं। तो उसके बाद फिर कुछ ऐसे सिस्टम आया बीच में कि मैं 2-3 साल के लिए मैं इस एसोसिएशन से थोड़ा बाहर हो गया। अभी फिर मैं 2017 से मैं फिर से एसोसिएशन में आ गया हूँ। अब मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ एसोसिएशन का। हमारी ये एसोसिएशन ऑल JNK, पहले तो जैसे स्टेट थी तो हमने उस समय यही नाम रखा था, ऑल JNK स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन। अब नाम चेंज कर देंगे हम। और हम लोग पावर लिफ्टिंग इंडिया से जुड़े हुए हैं। हमारे बच्चे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, तो जैसे इन दो सालों में आप लगा लो कि हाँ, इस 2020 में तो कोई कंपटीशन हुआ नहीं, थोड़ा भी आपको पता है कि प्रॉब्लम आ गई थोड़ी कोरोना की, उस वजह से चैम्पियनशिप नहीं हो रही कोई भी। यहाँ तक कि ओलंपिक वगैरह आगे चलेगी, तो ऐसे हमारी गेम भी ये है कि नेक्स्ट ईयर होगी चैम्पियनशिप वगैरह जो भी होगी। तो हम लोगों हमारे बच्चे नेशनल में मेडल भी लेके आए। अभी 2017 में ही 2017 से लेके 2019 तक हमारे बच्चों के, मैं आपको भी बताता हूँ, ये एक फिगर है मेरे पास कि 2017 से हम लोगों ने कोई 75 मेडल लेके आए हम लोग, जिसमें हमारे 10 प्लेयर इंटरनेशनल भी खेलेंगे और इंटरनेशनल में हमारे 5 मेडल भी इंटरनेशनल में भी आए हुए हैं। हाँ, जिसमें लड़कियाँ और लड़कियाँ भी हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे साथ। ठीक है, ये जो सर कह रहे हैं कि जो फिगर बताएंगे, मैं फिगर वीडियो क्लिप में डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख लेना। और सर काफ़ी देर हो गई आपकी जिम को, गैलेक्सी जिम को कितनी देर हो गई सर आपको यहाँ पे ट्रेन वगैरह करते हुए या कोचिंग देते हुए? देखो, हमारी जिम 1997 में शुरू हुई थी हमारी जिम, तब से हम लोग मैं कोचिंग कराई जा रहा हूँ। हमारे लड़के काफ़ी लड़के हैं, अब अपने मुँह से मैं खुद नहीं बोलूँगा, लड़के आपको खुद ही बताएंगे कि कितने। एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैं पावर लिफ्टिंग की सर आया था, या जब मैंने जस्ट जिम ज्वाइन ही की थी, मेरे भैया थे निप्पू भैया, उन्होंने मेरे को यही बोला था कि अगर जम्मू में अगर कहीं भी पावर लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग की किसी भी तरफ जाना है तो वो अज्जू भैया हैं जो आपको ट्रेन कर सकते हैं। फिर भैया ने मेरी अज्जू भैया से बात कराई थी और मैंने जो सबसे पहला पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन खेला था भैया की फेडरेशन से ही खेला था और भैया की गैलेक्सी जिम में खेला था। याद है भैया? जी, मुझे पूरा याद है, मुझे याद है, क्योंकि मैं अपने कोई भी स्टूडेंट को कभी नहीं बोलता, मुझे अभी तक याद है। मुझे अब मैं कहता हूँ कि जैसे कि अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। मुझे बड़े अच्छे प्लेयर भी मिले, जिसमें कुछ ऐसे प्लेयर, कुछ लड़के और लड़कियाँ इतने, मैं यही कह सकता हूँ कि वो मतलबी टाइप थे, जो कि अपना मतलब निकाल के निकल गए। मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, वही बात है, नाम लूँगा तो वो बदनाम हो जाएंगे। तो बच्चे कुछ ऐसे जो प्लेयर है ना, वो काफ़ी थोड़ा सा मतलबी बन जाता है बाद में, लेकिन मुझे फिर भी मुझे बड़े अच्छे प्लेयर मिले। मैं उन प्लेयरों के जो अच्छे प्लेयर हैं मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कोई नाम ऐसा छूट गया तो बाकी वाले कहेंगे। हो सकता है वाले टाइम में मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके भी इंटरव्यू कराऊँ। बड़े अच्छे प्लेयर हैं, जिसमें मैं मेरे जो अपने जिम के प्लेयर हैं जैसे राहुल सानी और दीपक ज्योति, इन दोनों की बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स हैं। इन दोनों की मुझे बड़ी सपोर्ट है। मेरी जो एसोसिएशन तो मैं कहता हूँ मेरी एसोसिएशन है, लेकिन मेरा पूरा टीम है मेरी एक, उस टीम के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो भी मेरा प्रोग्राम, जो भी मेरा सिस्टम है, वो मेरी टीम करती है। नाम अब उनकी वजह से मेरा नाम बना, मेरी वजह से उनका नाम बना। तो अभी हमारी टीम अच्छा काम करती है, उस टीम के बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ। मेरी बहुत बड़ी टीम है, मेरे साथ इस समय कम से कम जम्मू के 20-25 जिम हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने आगे जिम खोले हुए हैं, वो आगे अब बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। मेरे ही कुछ बच्चे हैं जो अभी से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो अभी मेरे पास मतलब अच्छा ग्रुप है और मेरे पास स्पॉन्सर्स की भी कोई कमी नहीं है। मैंने पिछले दिनों मैंने फेडरेशन कप भी कराया जो जिसमें ऑल ओवर इंडिया के प्लेयर यहाँ पे आए थे। अभी एक और मैंने चैंपियनशिप करानी थी, नेशनल करवानी थी यहाँ पे, तो थोड़ा यहाँ पे हालात ठीक नहीं, उस वजह से वो भी कैंसिल होगी। मेरी अपनी, अब इन्होंने पूछा नहीं, लेकिन मैं खुद ही बता रहा हूँ, मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं नेशनल तो मैं कराऊंगा, लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश है मैं एक इंटरनेशनल लेवल, एक JNK में इंटरनेशनल लेवल का चैंपियनशिप यहाँ पे कराऊँ मैं। बहुत बड़ी बात है। और सर ने जैसा कि कहा कि सर से कितने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सर से ही कोचिंग लेके सर के ही जिम में ट्रेन करके जिम खोली हुई है। सर एक एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करूँगा। मैं भी जिम का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं सिटी एक्सचेंज रोड वाली साइड गया था, तो वहाँ पर मैं वर्कआउट कर रहा था। एक्चुअली मैं उस साइड गया हुआ था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ पे वर्कआउट करते हो। मैंने कहा मैं गैलेक्सी जिम में। तो उन्होंने मेरे को यही चीज़ बोली, कहते जो आज मैं कोच हूँ, जो हमारी जिम है, वो अज्जू भैया की वजह से ही है। और वहाँ पे जितने भी लड़के थे ना, जिनको भी वो सर ट्रेन कर रहे थे, वो मुझे कहते थे कि हमने सबने अज्जू भैया का नाम तो बहुत सुना हुआ है, लेकिन देखा नहीं हुआ। तो आज हमारे चैनल के राही जिन्होंने सर को नहीं भी देखा हुआ, वो भी देखेंगे। सर जानते तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि JNK में कोई ही ऐसा होगा, कोई ऐसा एथलीट होगा जो भैया को नहीं जानता होगा। और आप सर ने एक चीज़ और भी बोली है कि उनकी एक ख्वाहिश है कि वो नेशनल भी कराएंगे और इंटरनेशनल भी करवाएंगे, और होप्स हो सर ये करवा सके। जी, मैं तो चाहता हूँ यही मैं कराऊँ। बाकी जब आप कोई भी अच्छा काम करने के लिए निकलो ना, तो ऊपर वाला आपका साथ देता है। मेरा ऊपर वाले ने बड़ा साथ दिया। आज जो भी मैं ऊपर वाले की कृपा से, अपने माँ बाप की कृपा से, जो उनका आशीर्वाद है, मैं
मैं तो यही कहता हूँ अच्छा प्लेयर बनने से पहले पहले आप एक अच्छा इंसान बनो। जो अच्छा इंसान होगा ना उसका सब साथ देंगे, उनके घर वाले उसका साथ देंगे, ऊपर वाला भी उसका साथ देगा, उसका दोस्त भी साथ देंगे। अगर आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते तो आप कभी भी अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, उसके बाद आप अच्छे प्लेयर बनोगे। और जो भी पावर लिफ्टिंग में किसी भी तरह के किसी भी जिम में जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनको कोई भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज़ उनको चीज़ चाहिए हो, कुछ भी कोई हेल्प चाहिए हो, मैं हर वक्त उनके लिए हेल्प करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। गैलेक्सी जिम में मेरा भैया से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको चाहिए हो, कोई चैम्पियनशिप कब होती है पूरी आपको डिटेल आपको बता सकता हूँ। इस साल कोई चैम्पियनशिप हमारी कोई नहीं है, नेक्स्ट ईयर कोई भी अगर चैम्पियनशिप कोई ऐसी कुछ भी हो तो मैं आपको सारा डिटेल बता सकता हूँ। किसी तरह भी किसी प्लेयर को कोई हेल्प चाहिए होगी मैं हर वक्त उनके लिए बैठा हूँ यहाँ पे। और मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि सर ने वो चीज़ अपनी नहीं बताई, कितने ऐसे एथलीट हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं या कोई जिम की फ़ी नहीं पे कर सकते या सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं ले सकते या फूड आइटम वगैरह या कुछ खाने को नहीं ले सकते, सर उनको भी स्पॉन्सर करते हैं। कितने ऐसे लड़के हैं जिनकी सर जिम फीस भी नहीं लेते और उनको अपने से भी देते हैं, डाइट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, अपने से सप्लीमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मैं जानता हूँ उनको, मैं मिला हूँ और उन्होंने ही मेरे को बताया कि आज हम जो भी हैं वो भैया की वजह से, भैया उन सब की तरफ से हम आपको थैंक यू करना चाहते हैं। तो सर जैसा कि हमारा चैनल का एक मोटिव ये भी है कि जितने भी लोग जो एनाबॉलिक यूज़ करते हैं या जितने भी यंगस्टर हैं हमारा एनाबॉलिक की तरफ जा रहे हैं, आपको पता ही आज जैसे ही वो जिम में जाते हैं जो उनके कोच वगैरह होते हैं जिनका मोटिव होता है टू मेक मनी, वो उनको स्टीरॉयड की तरफ डाल देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको भी कोई मैसेज दें। देखो ये जो आप बता रहे हो ना, इससे ये होता है कि जब ये बच्चे ये चीज़ लेना शुरू करते हैं उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है और बच्चों को लगता है कि हम लोग अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं और तो हमारी फिजीक बन रही है। और जिम वाले इस चीज़ का नजायज़ फ़ायदा लेते हैं कि अपने सप्लीमेंट दो आप बच्चों को, सप्लीमेंट से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। जो एनावाइक जो ऐसी जो चीज़ें स्टेरॉइड वगैरह उन चीज़ों से मैं खुद कहूँगा बच्चों को खुद इस चीज़ का ध्यान रखें। जो चीज़ जल्दी आपको कुछ बूस्ट कर रही है तो आप सोचो कि उसमें क्या होगा कि आपको इतनी जल्दी उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इसका आने वाले टाइम में बच्चों को नुकसान होता है, बच्चे पहले समझते नहीं हैं और जिम ओनर ये सोचते हैं कि हमारे जिम का नाम हो जाए और अच्छे प्लेयर तैयार हो जाए तो हम वो चीज़ें बच्चों को दें। वो बच्चों की लाइफ से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आज मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं इतनी देर से यहाँ पे अपने जिम चला रहा हूँ लेकिन मैं अपने जिम में सप्लीमेंट तक भी नहीं बेचता। इसी वजह से नहीं बेचता कि सप्लीमेंट कुछ लोग बेचारे ले सकते हैं। मेरे पास कोई ऐसे पैसे प्लेयर आते हैं बेचारे जो फीस भी नहीं सकते, भैया ने बताया। तो ऐसा कि वो मैं सप्लीमेंट भी इसलिए नहीं रखता कि जब सामने सप्लीमेंट पढ़ो और कोई बच्चा मुझे पूछे आगे कि इसका कितने का प्राइस है तो बाद में कहे कि मैं ये प्राइस नहीं दे सकता तो फिर मुझे खुद नहीं अच्छा लगेगा। इसी वजह से मैंने अपने जिम में अभी तक कभी सप्लीमेंट वगैरह रखे नहीं है। बच्चे यूज़ करते हैं, वही बाहर से लेते हैं, वो खुद अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी ले, मुझे ऐसा कुछ नहीं। मैं उनको बोलता हूँ लो, मैं उनको मना नहीं करता, लेकिन सप्लीमेंट लेना चाहिए ये, लेकिन फूड सप्लीमेंट आप कोई भी लो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। बाहर से ले कहीं से ले, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही कारण है कि मैं बच्चों को कहूँगा कि जो भी शॉर्टकट रास्ता ना वो आपके लिए आने वाले टाइम में आपको मुश्किल करेगा। शॉर्टकट नहीं, आप सीधे रास्ते चलो, अच्छी तरह चलो। इससे ये होगा कि आगे भी जाके आप जैसे आपको मैं खुद बताऊँ, मैंने अभी मुझे मेरी आप एज भी क्या बताऊँ, मुझे कितनी देर होगी मैंने कोई स्टेरॉइड वगैरह हमने कोई यूज़ नहीं किया। इसीलिए जैसे है वैसे अभी तक वैसे हैं। स्टेरॉइड यूज़ करोगे उसके बाद आप जैसे एक गुब्बारे में हवा भर दी जाती है, जब जैसे उससे हवा निकल जाती है देखो उसके गुब्बारे की क्या हालत होती है। यही हालत बच्चों आपकी होगी। इस चीज़ से दूर रहो थोड़ा सा बस। और सर जैसा कि आपने कहा कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं, आप इसमें लंबा नहीं खेल सकते। आप खेलोगे 6 महीने, साल, 2 साल या 3 साल, उसके बाद आप कितने सारे एथलीट आपने भी सर देखे होंगे, किसी के किडनीज में प्रॉब्लम पड़ जाती है, किसी का लीवर वगैरह ख़राब हो जाता है, बाद में प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की। ये आपने अब बच्चे देखो ना, आजकल बच्चे हर चीज़ फ़ोन पे हर चीज़ बच्चा चेक कर रहा है, हर चीज़ आप उसके अगर आपका पॉजिटिव देखो नेगेटिव दोनों चीज़ें देखो उसके बाद से यूज़ करो। अभी आप बच्चे समझदार हैं, पहले वाला टाइम नहीं रहा, जो हमारा टाइम था वो टाइम कुछ और था। लेकिन अब ये है कि आपको हर चीज़ सामने दिख रही है, आप उसे देख के अच्छी तरह समझ के उसे यूज़ करो। ये नहीं कि कोच या ट्रेनर जो वो खाने के लिए कुछ, ठीक है हमारा गुरु की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको वो कुछ गलत चीज़ गाइड कर रहा है, मैं उस गुरु को भी गुरु नहीं कहूँगा कि वो आपको ऐसा क्यों गाइड कर रहा है। अच्छी चीज़ें अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो उस चीज़ को आप लो, लेकिन गलत चीज़ को कोई भी बंदा अगर कोई कह रहा है उसे आप चेक करो, फ़ोन पर चेक करो, नेट पर चेक करो अच्छी तरह, उसके बाद उसे यूज़ करो आप। ठीक है। जैसा कि आपने सुना सर भी स्टीरॉयड के खिलाफ हैं। देखो सर, अगर तो कोई नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे compete करता है तो उनको लेना एक किस्म की मजबूरी होती है, क्योंकि अगर स्टेज पे 10 लड़के हैं उन्होंने एनाबॉलिक यूज़ किया हुआ है, अगर आप चढ़ रहे हो तो आप उनके साथ compete नहीं कर पाओगे। लेकिन जो अगर नवा लड़का रहा है जिसने 2 महीने भी जिम नहीं लगाई, एक ऐसा लेवल होता है यहाँ पे आपको लगता है कि अब आप किसी के साथ आप compete कर रहे हो, वो लेवल आपका कभी ये नहीं कि स्टार्टिंग में मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, जब उस लेवल के आगे पीछे आप पहुँचो वो भी फिर किसी अच्छे कोच अच्छा ट्रेनर मिले तो उस तरह से आप लो। अब जब हमारे बच्चे नेशनल में खेलने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बच्चे लेते हैं,
हम लोगों से चोरी लेते हैं लेकिन उसका एक सिस्टम होता है लेने का, कोई प्रॉपर आपको एक वे होना चाहिए आपने कैसे लेना है और कैसे छोड़ना है। बच्चे ले लेते हैं बाद में एकदम से छोड़ देते हैं, उनको पता नहीं है जैसे हमने लिया वैसे उसे छोड़ना भी है धीरे धीरे। बच्चे ले लेते हैं बाद में उसका नुकसान होता है। लेकिन आप लो, वही कह रहा हूँ कि जब आप एक नेशनल लेवल के किसी बच्चे को आपने आप उसके साथ कम्पीट कर रहे हो तो उस समय आप लो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेने के बाद भी लेकिन किसी अच्छे जो आपका ट्रेनर है उससे पूछ के लो, आपको पता होना चाहिए वो ट्रेनर को उसकी नॉलेज कैसी है कैसी नहीं, उसी हिसाब से उसे आप लो, प्रॉपर गाइडेंस में लो और उसे कैसे लेना है। फिर उसके बाद उससे यही पूछना है सर इससे बाहर निकालना, जैसे वॉश आउट करने के लिए इसका सिस्टम होता है वो भी उससे लो, हाँ जो भी है वो सारा सिस्टम उसमें होना चाहिए। आपको बच्चों को ये चीज़ अपने जो भी कोच हैं जो ट्रेनर जो भी हैं उनसे पूछ लेनी चाहिए बात कि हम आज ले रहे हैं तो बाद में इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, सारी चीज़ उससे पता चलता है। जैसा कि आपने सुना कि लेना उन्हीं को है जो नेशनली या इंटरनेशनली compete कर रहे हो और प्रॉपर गाइडेंस में, और हमारा चैनल किसी भी किस्म का एनाबॉलिक या स्टीरॉयड प्रमोट नहीं करता। लेकिन एक चीज़ आपको अभी और बता दूँ कि जो नेशनल लेवल हमारे भी चैंपियनशिप होती है, लेकिन वहाँ पे नाडा वाले आते हैं, वहाँ पे भी जो फर्स्ट प्लेस विनर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका टेस्ट प्रॉपर टेस्ट होता है, डोप टेस्ट होता है उनका। तो इनकेस अगर उसमें कोई बच्चा आ जाता है तो उसका मेडल भी कैंसिल हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कोई भी चीज़ इस तरह से लोगे जिससे आपको कल को उस चीज़, अगर आपका मेडल निकला बाद में आप डोप में फंसो उसका भी नुकसान हो, उस चीज़ से भी थोड़ा बचो। जो चीज़ लेनी है ऐसी चीज़ लो जिससे आपको कल को आपकी सेहत को भी कोई नुकसान हो, और जो आपके मतलब किसी टेस्ट वगैरह में जो चीज़ जो नहीं वहाँ पे आती वो चीज़ ऐसी लो आप जिससे आपको कल को कोई नुकसान नहीं हो। कल को आप टेस्ट में आ जाओ, पूरे सालों साल मेहनत की वेस्ट हो जाएगी आपकी वो। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना टाइम देने के लिए। और गाइस मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे चैनल में आने के लिए सर कोई इतनी बहुत बड़ी बात है कि सर हमारे चैनल में आए, सर के बाद टाइम नहीं। और मैंने ऐसा ही कोई बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ मैं हर वक्त आपके लिए बैठा हूँ, जब मर्जी आप मुझे बोलो मैं आप आ जाऊँगा। थैंक यू सर। एंड में सर का जो इंस्टाग्राम है सर, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें। मैं सर का व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा। जो जिम की लोकेशन है ऑलमोस्ट तो सारे जानते ही है कि गैलेक्सी जिम है कहाँ पे। सर आई थिंक गैलेक्सी जम्मू में पहली या दूसरी जिम थी, जो पहले इतनी जिम्स वगैरह होती नहीं थी। देखो जब हमने शुरू, वही तो कह रहे जब हमने स्टार्ट किया था जम्मू में टोटली कोई 14 या 15 जिम थे। अच्छा। तो गैलेक्सी जिम में मैं वही कह रहा हूँ जो जिनसे मैंने शुरू किया उनके पास था ये जिम, उनसे जब मैंने लिया फिर लेके मैं नई बस्ती आ गया। ये सेटअप पूरा पहले ये नाना नगर में था, तो नाना नगर ये आपका त्रिपुरा के साथ टच करता है, ये 14 नंबर सेक्टर वहाँ पे था पहले ये। तो मैं वहाँ से जब उनसे मैंने लिया तो फिर मैं इसे लेके नई बस्ती आ गया मैं। तो मुझे यहाँ पे आप अपना करते हुए मुझे 17-18 साल हो गया ये करते हुए। तो ऊपर वाले की कृपा अच्छा चल रहा सब कुछ। बहुत बढ़िया सर, ऊपर वाले की कृपा भी उस पर होती है जो बंदा अच्छा होता है। जैसे कि आपने कहा कितने सारे जो एथलीट आपके पास आते हैं उनको आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, कितना बहुत किए सर ने। जितने भी लोग सर के साथ जुड़े हुए हैं सब सर को जानते हैं कि सर उनको कैसे, और सबको अपना सर बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं जिम में, क्योंकि मैं खुद सर के साथ रहा हूँ, खुद मैंने इस जिम में ट्रेन किया हुआ। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। जब आई होप कि भगवान करे कि आप जल्दी से जल्दी जम्मू में नेशनल या इंटरनेशनल करवाओ ताकि हमारी जम्मू का नाम और ज़्यादा रोशन हो। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे या चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं आपको मिलूँगा अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में किसी और एथलीट के साथ। थैंक यू एंड बाय।